हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जून 2026 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द बार ग्राफ शोज बिलो द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ 3 क्रॉप्स। तो मैं पहले यहाँ पे बार ग्राफ पेस्ट कर देती हूँ। देखिए बार ग्राफ आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट का है और ये प्रोडक्शन का बार ग्राफ है। इन 2023 what is the difference between rice and maize production that was not exported। तो देखो प्रोडक्शन कितना हुआ था 2023 में, राइस और मेज़ का प्रोडक्शन हुआ था 3000 और 3500, और उसके बाद एक्सपोर्ट कितना हो गया 1200 और 1800। तो यहाँ पर कितना बचा, 3500 में से 1800 गया, 15 में से 8 गया 7, 2 जीरो तो आएंगी, 2 में से 1 गया, 1 1700 का बचा प्रोडक्शन जो बिका नहीं, और 3000 में से 1200 गया तो कितना बचा 1800। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 मेट्रिक टन। 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिटेलर ऑफर्स अ 30% डिस्काउंट फॉलोड बाय एन एडिशनल 15% डिस्काउंट। यहाँ पर 30% डिस्काउंट है और यहाँ पर 15% डिस्काउंट है। कस्टमर यूजेज अ क्रेडिट कार्ड दैट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा 5% कैशबैक ऑन द फाइनल परचेज अमाउंट। इफ द इनिशियल मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज 30,000, वट इज़ द इफेक्टिव प्राइस पेड बाय ऑल द आफ्टर ऑल द डिडक्शन। देखो कितने का इनिशियल मार्क प्राइस है 30,000, रिटेलर ऑफर 30% डिस्काउंट, तो कितना पे करना पड़ा 70%, फिर मिला 15% का डिस्काउंट और, तो आप कितना पे करना पड़ा, जितनी ही वैल्यू आई है उसका 85%। अ कस्टमर यूजेज अ क्रेडिट कार्ड दैट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा 5% कैशबैक, तो फिर कितने का मिल गया 95% का डिस्काउंट। 5% का डिस्काउंट मिल गया, पे कितना करना पड़ा 95%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा 7 3 से 21, इंटू में 85, इंटू में 95। आपको यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, नीचे 10 है, तो मतलब सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। देख लो 6 और 1 7, 7 3 10 का 1, 5 4 9, यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 4 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, यहाँ पे 7 आ रहा है। 6 और 1 7, 7 2 9 हटा दो, 5 5 10 17, 17 का मतलब 8 आ रहा है, 9 हटा दो, 5 5 10 11, 11 और 6 17, 17 का 8, 8 7, क्या किया है मैंने, ये 9 हटा दो, 5 5 10 17, 17 और 1 18, 18 और 6, सॉरी ये 85 से मैंने 81 लिख दिया और 9 ले आई। चलो नीचे 10 है ना, यहाँ पे सम देखो 6 और 1 7, 7 7 14 का 5, 5 3 15 मतलब 6 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट से करके देख लो, 2 और 1 3, इंटू में 8 और 5 कितना होता है 13 का मतलब 4, 9 और 5 मतलब 5, 4 3 से 12, 12 5 से 60 का मतलब 6। जहाँ पर भी 6 आ रहा है वही आंसर है, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वेश्चन। ये जो आपका डिवाइजर है ये 12 टाइम्स है क्वेश्चन के, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 46, रिमाइंडर कितना है 46, इसका मतलब 6 इंटू 46 है ये। तो काटो कितना हो गया ये, 6 6 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 4 24 और 3 276 आपका डिवाइजर आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करके क्वेश्चन और निकल सकते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 223 ज़ा, तो क्वेश्चन आ गया 23, डिवाइज़र आ गया 276, और रिमाइंडर आपको पता है 46। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब आप यूनिट डिजिट देखो बस, 6 3 ज़ा 18 का 8, 8 6 14 का 1 4, तो 6394 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Saurabh deposited a certain sum of money at 20% rate of interest per annum compounded annually. At the end of 2 years, Saurabh received a total sum of 75,744. What was the sum of money deposited by Saurabh? सौरभ ने कितना पैसा जमा किया था, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अमाउंट है 75,744, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस रेट कितना है 20%, 20 बटे में 100 गुना की पावर 2, 75,744 इक्वल्स टू पी इंटू में 0 से 0 करके 2 5 10, 5 1 5 और 1 6, 6 इंटू 6 बाय 25 है ना। तो काट देते हैं,
ये क्या हो गया, 6 1 6, 6 2 12 बचा 3, 6 6 36 बचा 1, 6 2 12 बचा 2, 6 4 24, फिर 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 0, 6 4 प्रिंसिपल आ गया 2104 इंटू में 25। तो आपको पता है 25 4 100 होता है, तो लास्ट में 2 0 आएंगे, इसमें भी है। तो लेकिन इसको ऐसे ले लेते हैं, 21 जमा 4, 2100 जमा 4 गुना में 25, है ना। तो ये हो गया 25 1 25, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 25 2 50 और 2 52 प्लस 100, तो 52600 आ गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a shopkeeper offers the following schemes on discount on toys after some on the same mark price. A customer who wants to buy 10 toys which above scheme is the least beneficial। मतलब जहाँ पे आपको बताना है सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है, लीस्ट बेनिफिशियल बोल रहे हैं ना, तो टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट निकालो, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 22%। पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 22% का, लेकिन 10% पे 22% का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, तो -10 इंटू 22/100। तो इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया 32 घटा में 2.2, तो ये हो गया 29.8। यहाँ पर इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, 29.8, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट 12 एंड 20, तो ये हो गया 12 + 20 -12/20/100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 32 - 12 टू द 2.4, तो ये आ गया 29.6। यहाँ पे मिला 29.6% का डिस्काउंट, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 9 टॉयज़ एंड 7% डिस्काउंट ऑन ईच एडिशनल टॉय। तो उसको 25% का डिस्काउंट पहले 9 पर और 7% का किस पर, अगले वाले टॉय पर। तो टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला, देखो मान लो हर एक टॉय 10 रुपये का है, तो पहले 90 पर 25% का डिस्काउंट, 25 9 225, तो 22.5 का डिस्काउंट तो यहाँ पे मिल गया, और अगले पर 7% का डिस्काउंट, तो 10 का 7% कितना हुआ, 0.7। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 7 5 12, तो 23.2 का डिस्काउंट मिल गया। 100 रुपये पर 23.2 का डिस्काउंट, तो ये हो गया 23.2% डिस्काउंट। पेज फॉर 7 टॉयज़ एंड रिसीव 10 टॉयज़, तो 10 पर 3 फ्री, तो 10 बाय यहाँ पे 30% का डिस्काउंट। तो बताइए सबसे कम कहाँ पर है, सी पर। तो उन्होंने लिस्ट बेनिफिशियल पूछा था, लिस्ट बेनिफिशियल इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 6.5 10.7 20.1 एंड ए इज़ 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इन सब का प्लस बाय 4 इज इक्वल्स टू 18 है, तो जोड़ लो, 7 5 12 और एक 13 का, एक 6 7 37.3 हो गया ना ये, प्लस ए इज इक्वल्स टू 18, 4 से कितना होता है 72, तो ये ए है। तो ए की वैल्यू आ गई 72 - 37.3। 10 में से 3 गया 7, 11 में से 7 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, 34.7। 34.7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यह 136 अपन में स्क्वायर रूट ऑफ 289 इंटू में √225 अपन में 45 इंटू में 108 अपन में स्क्वायर रूट ऑफ 576। सॉल्व कर लेते हैं। 136 अपन में 17 का स्क्वायर 289 होता है, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 15 अपन में 45 इंटू में 108, और बताइए 576 किसका स्क्वायर रूट, 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24। आप सॉल्व कर देते हैं, ये है 45, 15 1 15, 15 3 45, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 12 2 24, 12 3 36, 2 1 2, 2 6 12, बचा कितना 1, 2 8 16,
17 4 ज़ा 68, आंसर आ गया 4 3 ज़ा 12, 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर 35136 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखो ये किसके टेबल में आता है 35136। पहले आप सम ऑफ डिजिट देख लो तो 9 से पता चल जाएगा। 6 3 9, 5 3 8 और 1 9, 9 के टेबल में आता है बिल्कुल। 9 इज़ द राइट आंसर, खत्म, और कुछ चेक ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विपुल सेल्स इंक्रीज बाय 1% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 25% इन द सेकेंड ईयर, एज अ रिजल्ट हिज प्रेजेंट सेल अमाउंट इज इतना। तो पहले समझ लो x था, पहले साल 101% बढ़ी तो 101% हो गई अपने आप की। फिर इसका 25% बढ़ी तो 125 बटे में 100 हो गई, बराबर 2,02,000। तो अब ये काट देते हैं। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, फिर 101 2 ज़ा 202, तो ये आ गया 5 20 ज़ा 100। तो x की वैल्यू आ गई 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 2 3 4, 1,60,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 44% अबव द कॉस्ट प्राइस and allows a discount of 9% on it. He gains x%, then what is the value of x? देखो एक ट्रेडर ने अपने गुड्स पर 45% अबव द कॉस्ट प्राइस डाला। 100 रुपये का गुड था, 144 का शो करा और उस पर 9% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में 91% मिला उसको उसका। तो 144 इंटू में 91, 4 1 4 4 1 4 1 इंटू में 9 4 36, 6 यहाँ 3 है, 9 4 36, 39 का 3 है, 9 1 9, 10 11 12, 4 6 4 10 का 1, 9 10 11 का 1, 13104, तो 131.04 मिला उसे। मतलब कितने का फ़ायदा हुआ 31.04 का, बस यही आंसर है। 31.04 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1500 विल अमाउंट टू इतना एट द रेट ऑफ 4%। अमाउंट इतना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 1500 घटा तो 0 का 0, 4 का 4, 13 में से 5 गया 8, 840। तो बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर। ये कितना है 1500, आर हमें 4% पता है, टाइम हमें नहीं पता। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, फिर 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, टाइम हो गया 14 साल। 14 सालों में पैसा जो है वो 1500 का 2340 हो जाएगा। कितने पर, 4% रेट पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन वट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of wheat worth ₹64 kg and 122 per kg, so that if he sells the mixture at 134 per kg he may gain 34%। 34% का गेन हो रहा है तो मतलब 134% पा रहा है 134 रुपये में। 100% कितना हुआ 100 रुपये का, बस। तो ये 64, ये 122 और ये 100, कितना हुआ ये 22, और यहाँ पे 64 गया, 100 में से कितना बचा 36। तो 2 11 था, 2 1 2, 2 8 16, 11 रेशो 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देर आर 18 members in group A, 39 members in group B and 54 members in group C. All members of this group went to a restaurant. The average amount spent on each member of group A, B and C is 215, 377 and 209 respectively. Find the total average amount spent per member is। देखो सब ने 215, मिनिमम यहाँ पे कितना है 209, तो सब ने खर्च करे हैं तो 209 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 209 से कितना एक्स्ट्रा है ये 6, कितने लोगों पर 18, प्लस यहाँ पर बी में कितना एक्स्ट्रा है 377 है, और ये 209 लिया है ना, 377 घटा में 209, 17 में से 9 गया 8, 6 का 6 168, कितने लोगों पर 39 लोगों पर। और ये जो भी वैल्यू आएगी इसको हम क्या करेंगे समय बांट देंगे। कितने लोग हैं 18 जमा 39 जमा 54, 8 और 9 17, 17 और 4 21 का 2, 3 3 3 6, 6 5 11, 111, बस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 18 6 है 18 108 प्लस 6 इसमें से 6 कॉमन आ रहा है तो इजी हो जाएगा। ये हो गया 18 प्लस
6 1 6, 6 2 12, बचा कितना 4, 6 8 48 इंटू में 39, फिर 3 और कॉमन आ रहा है अपन में 111, तो इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, 6 6 36, और यहाँ पे बचा 3, यहाँ से 2 चला गया बचा 14, यहाँ से 3 चला गया यहाँ पे बचा 3 1 3, 3 3 9, 14 इंटू 13 अपन में 111, 3 1 3 3 9, बचा 2, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया 12/37, 3 + 13 13 169 + 13, 9 3 12 का 1, 6 3 6 7 8 182, 182, तो ये हो गया 12/37 इंटू में 185, 37 5 37, 370 का आधा कितना हुआ, 300 का आधा 15, 150, और 70 का आधा 35, 185 हुआ, तो ये हो गया 5 पर 12 5 60, है ना, कितना आया 60, तो 60 और मिल गया, 209 एवरेज तो था ही, 60 और मिल गया, तो 269 इज द राइट आंसर। Question number 14. A trader buys an article for rupees 800. He sells it to a buyer at 25% profit and the buyer then sells it at 10% loss. What is the final selling price? देखो ये 800 है, उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा तो ये हो गया 125, और फिर उसने 10% एंड देन बायर सेल्स इट एट 10% लॉस, तो 90% मिला उसे उसका, है ना, तो 2 4 8, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, कितना हो गया 25 4 100, 900 आंसर आ गया। फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है 900। क्वेश्चन नंबर 15, अ नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 120 टू 150, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। 30 बढ़ गया किस पर 120 पर, इंटू में 100%, 34 4 25 100, 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड a इज 28, मीन प्रपोर्शन का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ए इज इक्वल टू 28, तो 4 इंटू ए कितना है 28 इंटू 28, 4 7 28, ए बराबर है 8 7 56, 6 यहाँ 5 है, 7 2 14 और 5 9, 14 और 5 19, 196 इज द राइट आंसर, है ना। Question number 17. A tap fills a cistern in 10 hours. Another tap empties the full tank in 20 hours. ये A है, ये B है, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में खाली कर सकता है. How long will it take to fill 1/4 of the tank if the tank is empty initially? तो एलसीएम आ गया 20. ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 2 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है. इफेक्टिवली कितना पानी भर रहा है 1 लीटर प्रति घंटा, तो हमें कितना भरना है 1/4, 20 का 1/4 कितना हुआ 5, तो 5 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी 5 घंटे, 5/1। क्वेश्चन नंबर 18, 2 trains 150 मीटर एंड 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल साइड्स, ठीक है। फाइंड द टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे की इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है 150 + 170 कितना हो गया 0, 7 5 12 का 1, 320 डिवाइडेड बाय 50 + 40 कितना होता है 90, इंटू में अब इसको किससे चेंज करना है 5/18 से, 9 2 18, तो आंसर आया 64/5, तो 5 1 5, 5 2 10, बचा 12.5 8 40, 12.8 इज द राइट आंसर। Question number 19. A recipe calls for flour and sugar in the ratio 2:3. If you use 12 cups of sugar, how many cups of flour should you use to maintain the ratio? ये 2 है, अगर 2 कप फ्लावर है तो शुगर कितना है 3 कप, लेकिन उन्होंने बोला शुगर जो है 12, तो 3 × 4 क्या है, तो यहाँ पर भी 4 कर दो 8, तो कितना आटा लेना पड़ेगा 8 किलो 8 कप। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ A रेशो B रेशो C एंड C रेशो D दिया आपको, कैलकुलेट A रेशो D, तो ये A B C D देखो, ये 1 5 7 8
5 2। ठीक है, तो ये 8 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 5 5। जो वैल्यू यहाँ पे होती है ना वो ही खिसक के आती है, 5 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो अगर कुछ कॉमन है तो काट लेते हैं। मेरे को तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा इसमें, इन चारों में नहीं है। तो 7 5 35, 5 5 25, 25 7 25, 5 125 और 50 और ऐड कर दो 175। अच्छा 5 सब में है, 5 काट देते हैं सबसे, तो ये हो गया 7 1 7, 7 5 35, 8 5 40, 8 2 16। तो A रेशो D कितना आया, 7:16। 7:16 इज द राइट आंसर। Question number 21. A cable of diameter 8 centimeter is drawn by melting a solid sphere of radius 6 centimeter. Find the length of the cable. A cable is of diameter A is drawn. तो दोनों की वॉल्यूम बराबर है। केबल किस शेप में होगी, सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम हो गई पाई आर स्क्वायर। एच हमें नहीं पता, उसकी लेंथ हमें नहीं पता। सॉलिड स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितने, 6 का क्यूब। पाई से पाई कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया। एच की वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 3 इंटू में 4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कट गया, 2 3 ज़ा 6। आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। डायगनल दिया है, रोम्बस का एरिया निकालना है, पता है आपको, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू 83 इंटू में 64, 32 आ गया। यूनिट डिजिट देखो, 3 2 ज़ा 6 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमीटर ये, डायमेंशंस ये, और उसको क्या बना दिया, क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द क्यूब। तो पहले आप देखो, ये 8 इंटू 12 इंटू 18 बराबर है A का क्यूब। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो 8 का क्यूब, 8 इंटू 12 की जगह हम ऐसे लिख दें 4 इंटू 3, और 18 की जगह 9 इंटू 2। तो क्यों, जब ये बाहर आएगा तो A आ गया, 8 बाहर आया तो 2 हो गया, ये 4 और 2 मिल के 8 हो गया, तो 2 हो गया, और ये हो गया 9 3 ज़ा 27। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। A की वैल्यू आ गई 12। A की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और इसका मतलब द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB। 12 8 ज़ा 12 5 12 8 ज़ा 96 प्लस 2 इंटू LB, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 12 इंटू 18 प्लस 8 इंटू 18 अपॉन में ये कितना हो गया, 6A स्क्वायर। 6 इंटू में 12 का स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 6 कट गया, इसमें से 6 सब में से कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लेती हूँ। इस 96 को भी ऐसे लिख लेते हैं, 8 इंटू में 12। तो 6 इन सब में से कॉमन आ रहा है और 2 इन सब में से कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 12 कॉमन। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 चला गया, 12 चला गया, तो यहाँ पे बचा 8 प्लस 12 चला गया, बचा 18। यहाँ पे से 2 चला गया और यहाँ पे से 6 चला गया, तो प्लस 2 4 ज़ा 8 और 6 3 ज़ा 18 अपॉन में 3 इंटू 12 इंटू 12। 12 से 12 कट गया, अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस 9, 4 3 ज़ा 12, बचा 6 बाय 3 इंटू 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 9 और 4 13, 13 और 6 19 बटे में 18, 19 रेशियो 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 इंटरसिटी ट्रेन्स P and Q run on a parallel track. Train P is 120 meter long. When they move in the same direction, P overtakes Q in 60 seconds. When they move in the opposite direction, they pass each other in completely 10 seconds. Find the ratio of the speed of P to that of Q. देखो क्या होता है स्पीड का रेशियो। देखो P की स्पीड मान लो P है और Q की स्पीड Q ही है। तो टाइम क्या होता है, जब वो एक दूसरे की साथ में पैरेलल दौड़ रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में स्पीड। ट्रेन P is 120 मीटर लॉन्ग व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ P टू दैट ऑफ Q।
देखो इस क्वेश्चन में हमें क्यू की लेंथ नहीं दे रखी है ना, तो आप ये मान लो क्यू की लेंथ क्यू है, पी की लेंथ है 120, तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर करना है। और इनकी स्पीड मान लो, पी की स्पीड एस पी, क्यू की स्पीड एस क्यू मान लो, है ना। तो टाइम क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी पी, स्पीड ऑफ पी माइनस स्पीड ऑफ क्यू, तो ये कितना है 60। और जब सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस, तो आपको स्पीड चाहिए ना, तो इन दोनों को ले लो, एस पी माइनस एस क्यू बराबर है 120 प्लस क्यू बाई 60, और एस पी प्लस एस क्यू कितना है 120 प्लस क्यू बाई 10। रेशो निकाल दो, एस पी माइनस एस क्यू अपॉन में एस पी प्लस एस क्यू इज इक्वल्स टू 120 प्लस क्यू बाई 60 इंटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 10 अपॉन में 120 प्लस क्यू, ये कट गया, यह आ गया एस पी माइनस एस क्यू बराबर है अपॉन में एस पी प्लस एस क्यू बराबर है 1/6। देखो इन दोनों का घटा 1 दिया है और जमा 6, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो पी आ जाएगा। एस पी बराबर है 6 और 1 7/2, एस क्यू बराबर है, इन दोनों को घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5/2, तो एस पी बाई एस क्यू कितना आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 7/5। कितना आया 7/5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, pipe A can fill a tank in 18 hours, pipe B can fill the same tank in 26 hours and C can fill the same tank in 14 hours। ये A, ये B और ये C, ये 18 घंटे में भर सकता है, ये 26 घंटे में और ये 14 घंटे में। द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ़ दे ऑपरेट टुगेदर, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आया 18, 26 और 14 का, तो ये हो गया 2 9 ज़ा 18, 2 13 ज़ा 2 7 ज़ा, तो बस बाकी अब कुछ कॉमन नहीं बचा, तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 7। 18 के टेबल में ये किस पे आया 13 7 ज़ा 91, 26 के टेबल में 9 7 ज़ा 63, 14 के टेबल में 13 9 ज़ा 117 पर। तो टोटल कितना पानी भरना है भाई, 2 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18 इंटू में 7 3 ज़ा 13 7 ज़ा 91, तो 18 1 ज़ा 18, 8 यहाँ 1 यहाँ, 18 9 ज़ा 162 और 18 1 ज़ा 18 का 8 यहाँ 1 यहाँ 162 और 1 163, इतना पानी भरना है 168। टोटल कितना है 7 3 10 11 का 1, 9 और 1 10 16 और 1 17 का 1 271। बस अब डिवाइड करके देख लेते हैं, 1638 को 271 से किस पे जाएगा ये, 4 2 ज़ा 8, 7 पे देख लेते हैं, 7 है ऑप्शन में, 6 पे देखते हैं, 6 1 ज़ा 6, 7 6 ज़ा 42 का 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 2 ज़ा 12 और 4 16। ठीक है, किस पे जा रहा है 6 पर, 1626 बचा कितना 6, तो ये हो गया 6 सही, 6 अपन में 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 12, तो 12 में 271, 6 सही 12 में 271 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।